तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं मोबाइल के सेटिंग के बारे में। मोबाइल के पूरी सेटिंग के बारे में बात करने वाले हैं और बात कर लेते हैं कि आप मेरी इस वीडियो को देखेंगे क्यों। हमने 2 महीने इस सेटिंग के बारे में सीखा है, तब ये वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। सभी जो आपको जानकारी दूंगा, बहुत ही अच्छी जानकारी दूंगा, आप मोबाइल के मास्टर बन जाएंगे। कोई भी प्रॉब्लम आएगी आप मोबाइल में, आप उसे अपनी आसानी से यानी कि सही कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम आ जाएगी, मगर आपको ये वीडियो पूरा देखना होगा। तो आप ये वीडियो देखेंगे तभी आप ये पूरी जानकारी सीख पाएंगे और अपने मोबाइल में अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो देखना है तो शुरू से लास्ट तक देखते रहिए। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। सिंपली आज हम सेटिंग के बारे में बात करने वाले हैं, तो सेटिंग में चलते हैं। ऊपर से सेटिंग के बारे में बात करेंगे नीचे तक। सिंपली यहाँ ऊपर सर्च सेटिंग दिखाई दे रहा है। इस सर्च सेटिंग का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है, जैसे मुझे तारीख बदलना है तो सिंपली यहाँ पर लिख देते हैं डेट लिखा, यहाँ पर आ जाए। इस सर्च सेटिंग का मतलब सभी मोबाइल में लगभग होता है। सर्च सेटिंग का यह मतलब होता है, जो आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना हो वहाँ पर इसको सर्च कर दीजिए, उस पर क्लिक करके उसको सॉल्व कर सकते हैं। सर्च सेटिंग का मतलब यही होता है। सिंपली अब बात कर लेते हैं अबाउट फ़ोन। अबाउट फ़ोन का मतलब क्या होता है? अबाउट फ़ोन पे सभी मोबाइल में होता है। तो सिंपली अबाउट फ़ोन में हम क्लिक करते हैं और अबाउट फ़ोन का मतलब ये होता है कि ये आपकी मोबाइल कितने वर्जन की है, कितना इंटरनल स्टोरेज है, कितने GB डाटा है, क्या है, सब डिवाइस का नेम यहाँ पर दिखाई रहा है सकते हैं। हमें आप यहाँ से अपना नाम लिख सकते हैं। यहाँ पर आप अपने आप नाम लिख सकते हैं जो आपको अच्छा लगे, उसके बाद ओके कर देते हैं। सिंपली अब यहाँ पर दिखा रहा है मेमोरी वर्जन। यहाँ पर जो अपडेट मांग रहा है, अपडेट हमारा इस वक्त हम यहाँ पर दिखा रहा है स्टोरेज 32 GB स्टोरेज हमने भर दिया है और भी 32 GB स्टोरेज खाली है। हमारी मोबाइल 64 GB स्टोरेज का है। तो सिंपली हम मेमोरी वर्जन पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर पूरा दिखाई देगा आपके मोबाइल की सभी सेटिंग के बारे में कि आपके मोबाइल इतने में है यहाँ पर। और यहाँ ऑल स्पेस पे हम क्लिक करते हैं। यहाँ पर दिखाई दे रहा है मेरी 4 GB रैम है। मेरी जो मोबाइल है उसकी स्पेस 4 GB रैम है। और यहाँ जो मेरा यहाँ इंटरनल स्टोरेज 64 GB है, जो 31 GB यानी कि 32 GB भर चुका है और भी 32 GB खाली है। इस तरह से आप स्टोरेज और रैम देख सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन में। तो सिंपली इसमें बैक करते हैं। यहाँ पर आप अब यहाँ पर दिखाई देता है बैकअप एंड रीसेट। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर इसका मतलब होता है मोबाइल ड्राइव कंप्यूटर। यहाँ पर आपको कोई ऐसी जानकारी मिलने वाली नहीं, लेकिन यहाँ बैकअप डिलीट पे क्लिक करके यहाँ इसको ऑन कर देंगे। इससे ऑन करके आपको मोबाइल में जो भी बैकग्राउंड आपके बैकग्राउंड में सब चलता रहेगा। जितने भी ऐप हैं वो बैकग्राउंड में चलते रहेंगे। उसकी ऐप से आपकी बैटरी भी खर्च होगी और आपको प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो इसको हमको बंद कर देना है। सिंपली अब यहाँ पर इसमें आपको कुछ है नहीं, तो सिंपली आपको इसको कट कर देना है। अब सिंपली यहाँ पर लिखा है फॉरगेट रीसेट पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पर इसका मतलब होता है इरेज ऑल डाटा। यहाँ पर अकाउंट्स सारे डिलीट हो जाएंगे। अकाउंट्स मतलब आप जितने जीमेल आईडी या जो भी अकाउंट्स बनाए होंगे वो डिलीट हो जाएंगे। कॉन्टैक्ट मतलब आपने जितने भी नंबर होंगे वो सब डिलीट हो जाएंगे। फ़ोटो एंड वीडियो, जो आपके फ़ोटो वीडियो होंगे वो भी सभी डिलीट हो जाएंगे। जितने भी आप अलग से ऐप डाउनलोड किए होंगे वो भी डिलीट हो जाएंगे। ब्लैक ऐप्स मतलब जितने भी आपने ऐप्स जो बैक ऐप होते हैं ना, वायरस बन जाते हैं, वो भी डिलीट हो जाएंगे। अदर्स आइटम ऑन दिस ड्राइव, इसमें जितना मोबाइल में सिस्टम होगा सभी फॉरगेट यानी कि रीसेट हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। यहाँ आएगा साल डाटा पे क्लिक करेंगे तो आपकी मोबाइल जितनी भी होगी पूरा सब डिलीट हो जाएगा और आपकी मोबाइल फिर से नहीं चलने लगेगी। इसका मतलब यही होता है आपके मोबाइल का सारा सिस्टम डिलीट हो जाएगा। क्या मतलब होता है? तो सिंपली यहाँ लेवल इन्फॉर्मेशन में क्लिक करते हैं। यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है छेड़खानी, और आपको यहाँ पर भी कुछ नहीं करना है। सिंपली अब इसकी सेटिंग हो गई। अब इसको हम करते हैं बैक। सिंपली अबाउट फ़ोन की जो हमारी सेटिंग थी वो पूरी हो चुकी है। और अब बात कर लेते हैं सिस्टम ऐप अपडेट के बारे में। अब हमारे मोबाइल में सेकंड नंबर पे यही आता है, तो इसके भी बारे में बात करना ज़रूरी है। तो सिंपली आपको सिस्टम ऐप अपडेट पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पर आपको जो दिखाई देगा हम आपको पहले ही बता देते हैं। यहाँ पर जितने भी आपके मोबाइल में ऐप होंगे उसको अपडेट करने के बारे में दिखाई देगा। अब बहुत लोग सोचते हैं कि अपडेट करने से हमारा ऐप डिलीट हो जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है। इसका अपडेट करने का मतलब ये होता है कि आपका जो ऐप है वो नए वर्जन में आ जाएगा, यानी कि फिर से शुद्ध से चलना लगेगा और नया वर्जन यानी कुछ
उसमें ऐड होके आएगा। अपडेट का मतलब यही होता है सिंपली, और आपको कुछ नहीं करना है। अपडेट का मतलब यही होता है, अपडेट ऑल पे क्लिक कर दीजिए और आपके जितने भी ऐप हैं वो अपडेट होने लगेगी। इस तरह से यहाँ पे अपडेट क्लिक कीजिए, यहाँ पे तो आपका सब अपडेट हो जाएगा। इस तरह से आप मोबाइल को अपडेट कर सकते हैं। सिंपली हम सिक्योरिटी स्टेटस पे आपको क्लिक कर लेना है। सिक्योरिटी स्टेटस सभी मोबाइल में भी होता है, तो इसको आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है। यहाँ पर सिक्योरिटी अपडेट पे क्लिक करके कुछ नहीं करना है, तो यहाँ पर आपको गूगल प्ले प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है, प्रोडक्ट। तो यहाँ पर आपको प्ले प्रोडक्ट पे दिखाई देता है, पर यहाँ पर आपको कुछ छेड़खानी नहीं करना है। फिर आपको सेटिंग में चलना है, यहाँ पर गूगल प्ले सिस्टम अपडेट। यहाँ पर आपको तो इसको अपडेट जरूर करना है। अगर आपकी मोबाइल थोड़ी बहुत पुरानी हो गई तो आपको इसको चेकिंग फॉर अपडेट जो है, इसको आपको अपडेट जरूर कर लेना है। सिंपली अब फिर हम बैक चलते हैं, और जो हमारी ये सेटिंग थी ये पूरी हो चुकी सिक्योरिटी स्टेटस की। इस तरह से आप सिक्योरिटी स्टेटस की सारी जानकारी ले सकते हैं। और अब बात कर लेते हैं सिम कार्ड मोबाइल नेटवर्क के बारे में। इसका मतलब क्या होता है, ये हमारे मोबाइल में क्यों होता है, इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। सिंपली यहाँ पर आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पर आपको जितनी भी सिम लगाए होंगे 1 या 2 वो दिखाई देगा। यहाँ पर सिम पे आपको क्लिक कर लेना, हमारी एक ही सिम लगी हुई है। यहाँ पर एडिट सिम कार्ड पे यहाँ पर आप जो भी लिखना चाहते हैं वहाँ लिख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा नाम लिखा हुआ है, तो सिंपली हम यहाँ पर अपना नाम लिखा ही रहने देते हैं। यहाँ एडिट सिम कार्ड नंबर पे क्लिक करके आप यहाँ चाहें तो अपना मोबाइल नंबर भी डाल सकते हैं, वरना हम जो भरे हैं आप उसको भी भर सकते हैं। अब यहाँ पर लिखा है एक्सेस पॉइंट नेम, यहाँ पे आपको क्लिक करके यहाँ पर ये जियो नेट, यानी कि जियो नेट का मतलब ये होता है कि हमारी जियो की सिम है तो जियो का ही नेटवर्क है, तो इसका मतलब ये होता है। सिंपल प्रोवाइड नेटवर्क पे क्लिक करके, इसको तो बहुत ज़रूरी है आपको जी सीखना। अगर आपके मोबाइल में 4G नहीं पकड़ता है तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद फिर यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे लाइट यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। इस तरह से आपके मोबाइल में 4G बहुत जल्द पकड़ लेता है। यहाँ मोबाइल नेटवर्क पे आपको क्लिक करके यहाँ पर आपको, अगर आपके मोबाइल में बहुत जल्द यानी कि बहुत देर से नेटवर्क नहीं आ रहा है तो सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक करके नेक्स्ट पे क्लिक करके यहाँ पर हम इसको नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद थोड़ी देर फिर प्रोसेस चलेगा। उसके बाद जो 4G नेटवर्क पे आपको क्लिक कर देना है, यहाँ पर आपका सिस्टम से हो जाएगा। और इसको आपको दोनों को ऑन ही रख देना है, इसका मतलब यही होता है सिंपली। और यहाँ पर यहाँ मोबाइल डाटा को आपको ऑन ही रखना है। डाटा रनिंग पे आपको क्लिक करके यहाँ पर अगर इंटरनेट, यहाँ पर आप इसको टर्न ऑन कर सकते हैं, नेवर कर सकते हैं। यहाँ पर आपको इसको ऑलवेज ही रख लेना है। यहाँ पर आपको इसको छेड़खानी कुछ भी नहीं करना है। इस तरह से आप कर सकते हैं। यहाँ पर इसको तो आपको ऑन ही रखना है। एडिशनल सेटिंग में चलते हैं, यहाँ पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि आपका यहाँ पर जितना भी डाटा खर्च हो रहा है वो सब दिखाई देगा। इस तरह से आप चेक कर सकते हैं अपने नेटवर्क, सिम कार्ड, मोबाइल नेटवर्क के बारे में। तो सिंपली हम इसको बैक कर लेते हैं। यहाँ पर वाईफाई सेकंड में आ रहा है वाईफाई, तो यहाँ पर वाईफाई पे क्लिक करके यहाँ पर आप एडिशनल सेटिंग में क्लिक करके मैनेज सेव नेटवर्क पे आपको आपने जितनी भी वाईफाई कनेक्ट किए होंगे वो भी आ जाएंगे। तो इसको आपको हम बंद कर देते हैं, इससे हमें कोई इस वक्त ज़रूरी नहीं है। तो सिंपली ब्लूटूथ पे क्लिक कर लेते हैं। ब्लूटूथ यहाँ पे है, यहाँ पर आप ब्लूटूथ का नाम भी चेंज कर सकते हैं। इस तरह से जैसे मेरा नाम लिखा सकते हैं, आप यहाँ पर अपना नाम लिख सकते हैं, मोबाइल का फ़ोन नाम लिख सकते हैं। इस तरह से आप अपना सिस्टम लगा सकते हैं। तो हम इसको सिंपली कर देते हैं बंद, क्योंकि ब्लूटूथ आजकल कोई यूज करता नहीं है। तो सिंपली यहाँ प्रोटेब हॉटस्पॉट पे आपको क्लिक करके यहाँ हॉटस्पॉट क्लिक ओके कर देना है। अब हॉटस्पॉट का काम क्यों होता है, क्योंकि अगर आपके मोबाइल में इंटरनेट है, आप दूसरे के इंटरनेट चलाना चाहते हैं तो अपना हॉटस्पॉट खोल दीजिए, उसकी वाईफाई खोल दीजिए, कनेक्ट कर लीजिए। इसका मतलब ये होता है। यहाँ पर सेटअप, यहाँ पर आप अपने मोबाइल का पासवर्ड भी चेंज कर सकते हैं। अगर आपके कोई दिक्कत कर रहा है तो आप पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। इस तरह से जो आपकी भी लिखना है उसको लिख सकते हैं। इस तरह से आप पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर इसका नाम भी चेंज कर सकते हैं, इसको आपको कोई ज़रूरत है नहीं। यहाँ पर इसको आपको ज़रूरी जानना है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप चलाते हैं तो आपका इंटरनेट ख़त्म हो जाता है, यानी कि हॉटस्पॉट बार बार बंद होता है। तो यहाँ कस्टमर पर क्लिक करके यहाँ पर जितना डाटा आपको चाहिए वहाँ पे क्लिक कर दीजिए और ओके कर दीजिए। इस तरह से आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं हॉटस्पॉट की, और इसमें और कोई बात है नहीं। हॉटस्पॉट की सेटिंग हो गई। VPN के बारे में बात कर लेते हैं। VPN में कुछ नहीं है। VPN में आपको कुछ करना नहीं। कॉन्टैक्ट शेयरिंग पे क्लिक करके यहाँ कास्ट पे क्लिक करके यहाँ पर इसमें भी आपको कुछ करना नहीं है। सिंपली यहाँ पर आपको भी कुछ नहीं करना है, इसको बंद ही कर देना है। सिंपली इसमें भी आपको किस डाटा यूज में
यहाँ पर दिखाई देगा कि आपके मोबाइल में कितना डाटा आज कितने कौन कौन ऐप ने डिलीट किया यानी कि यूज़ किया है। तो सिंपली यहाँ सिस्टम ऐप्स पे क्लिक करके यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका डाटा कहाँ कहाँ खर्च हुआ। इस तरह से आप चेक कर सकते हैं डाटा यूज़। यहाँ पर आपको कोई अच्छी जानकारी और यहाँ पे डाटा यूज़ के बारे में आपको जानना ज़रूरी है। सिस्टम ऐप ने 694 MB हमारी खर्च की, डिलीटेड ऐप्स ने 197 MB खर्च की, फिर चार्ट ने 90 MB खर्च की। इस तरह से आप चेक कर सकते हैं कि आपके कितने ऐप ने कितनी डाटा MB खर्च की है। इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। तो सिंपली हमारा कंटेंट शेयरिंग ऐप भी सफल हुआ। इस तरह से आप ये सेटिंग कर सकते हैं। और अब बात कर लेते हैं लॉक स्क्रीन के बारे में। आजकल लॉक स्क्रीन कौन नहीं लगाता, यानी कि लॉक स्क्रीन को कौन कौन लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं। लॉक स्क्रीन आपको भी सीखना बहुत ज़रूरी है। तो सिंपली लॉक स्क्रीन पे आपको क्लिक कर लेना। यहाँ पर स्लीप में दिखा रहा है। यहाँ पर आपको इसका स्लीप का मतलब ये होता है कि आप कितनी देर में आपको अपनी जो आपकी मोबाइल की ब्राइटनेस है यानी कि लाइट कितनी देर में बंद करना चाहते हैं। तो सिंपली आपको यहाँ पर अगर आपको बैटरी अपनी मोबाइल की बैटरी की लाइट बढ़ाना है तो सिंपली 15 सेकंड पे आपको क्लिक कर लेना है। अगर आपको कोई काम करना रहता है तो 10 मिनट पे क्लिक कीजिए। अगर आपको कभी भी बंद नहीं करना तो नो पे क्लिक कर दीजिए। आपकी मोबाइल की बैटरी जब तक आप बटन नहीं दाबेंगे तब तक मोबाइल की लाइट नहीं बंद होगी। तो सिंपली अगर आपको बैटरी की ज़रूरत है तो सिंपली 15 सेकंड पे आपको क्लिक कर देना है। अब सिंपली यहाँ राइस पे आपको इसको आपको कुछ भी ओपन नहीं करना है। सिंपली यहाँ पर अब इसका मतलब हम बता देते हैं। यहाँ पर इसको आपको कुछ नहीं करना है तो इसको बंद कर देते हैं। यहाँ लॉक स्क्रीन कॉल यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पर आप अपना समय कहाँ देखना चाहते हैं, यहाँ पर कैसे देखना चाहते हैं आप यहाँ पर इसका सेट कर सकते हैं। तो सिंपली हमें इसको ही रहने देते हैं। ये भी अच्छा देखने में लगता है तो सिंपली आप इसे रहने दे सकते हैं। तो सिंपली हमारा लॉक स्क्रीन पे ऐसे दिखाई देगा। तो सिंपली आपको इसको कुछ भी नहीं करना है। ये हमारी सेटिंग पूरी हो गई लॉक स्क्रीन की। अब सिंपली बात कर लेते हैं डिस्प्ले की सेटिंग में बहुत ही आपको जानकारी मिलेगी। अब सिंपली यहाँ पर दिखाई देता है लाइट मोड, डार्क मोड। अब डार्क मोड का मतलब क्या होता है? डार्क मोड का मतलब ये होता है कि आपकी मोबाइल की बैटरी बहुत ज़्यादा कम खर्च होगी। डार्क मोड का मतलब ये होता है कि आपकी मोबाइल की बैटरी बहुत ही जल्द ख़त्म नहीं होगी और आपकी बैटरी की लाइट बढ़ जाएगी। डार्क मोड का यही मतलब होता है। तो हम लाइट मोड में क्लिक कर लेते हैं सिंपली। अब यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर आप इसको ओपन कर सकते हैं। तो इसको कुछ करना नहीं, यहाँ पर बंद रखना है। यहाँ ब्राइटनेस लेवल पे आपको यहाँ पर कोई बेशक यहाँ पर आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पर ऑटो रिमेंटेन ब्राइटनेस पे आपको क्लिक करके यहाँ पर आपको रखना है, क्योंकि यहाँ पर आपकी बैटरी की जो यानी कि आप चाहे जितनी चमक बढ़ाएंगे लेकिन मोबाइल के हिसाब से ही चमक रखेगा। सिंपली आपको यहाँ पर अगर आपकी बैटरी को बढ़ाना है लाइट तो सिंपली आपको यहाँ पर ओके कर लेना है, यहाँ से ऑन कर लेना इस तरह से। तो सिंपली हम बैक चलते हैं। हमारा वीडियो बना रहे हैं तो इसको हम ओके कर लेते हैं, फुल मोड कर लेते हैं। अब सिंपली आपको यहाँ पर कहाँ रीडिंग मोड पे आपको यहाँ पर क्लिक करके इसको ऑन कर लेना है। अगर आपकी आंखें दर्द करती हैं तो आपको सिंपली यहाँ पर जैसे इस वक्त दिखाई दे रहा है हमारा डिस्प्ले, इस तरह से आप कर सकते हैं। इस तरह से आपकी आंखें कभी भी दर्द नहीं करेंगी। अब सिंपली यहाँ पर इसको क्लिक करते हैं। यहाँ पर भी थोड़ा मोबाइल का रंग चेंज हो जाता है। तो सिंपली इस तरह से आप आंखें बचा सकते हैं, आपकी आंखें इस तरह से दर्द नहीं करेंगी। तो ये हमारी सेटिंग रीडिंग मोड की सेटिंग हो गई। अब सिंपली यहाँ कलर यहाँ पर आप अपनी मनपसंद का रंग चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको इसकी कोई ज़रूरत तो है नहीं। आप यहाँ पर सिस्टम फ़ॉन्ट दिखाई देता है, सिस्टम फ़ॉन्ट। यहाँ पर आप फ़ॉन्ट जो भी आपको फ़ॉन्ट रखना है मोबाइल का, यहाँ पर जैसे कोई भी आपको इसमें फ़ॉन्ट रखना है, जैसे इस फ़ॉन्ट को रखना है तो सिंपली आपको इस फ़ॉन्ट पर क्लिक कर लेना है। नेटवर्क हमारे यहाँ पर आप इसकी फ्री पे क्लिक कर दीजिए और वेट कर लेते हैं थोड़ी देर। लोडिंग हो रहा है, डाउनलोड हो रहा है। यहाँ पर आप यहाँ अप्लाई पे क्लिक कीजिए, यहाँ रोबोट पे क्लिक कीजिए, आपका फ़ॉन्ट लग जाएगा, हमारी मोबाइल स्विच ऑफ हो जाएगी। इस तरह से हम इसको लगाएंगे नहीं। इस तरह से आप अपने मोबाइल का फ़ॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं। टेक्स्ट साइज को क्लिक करके यहाँ पर आप अपने अक्षर की साइज़ भी बढ़ा सकते हैं, लेटर की साइज़ बढ़ा सकते हैं। तो सिंपली आपको बहुत बढ़ाना है तो यहाँ तक बढ़ा दीजिए, बस इसके आगे बढ़ाएंगे तो देखने में मोबाइल अच्छी नहीं लगेगी। तो सिंपली आपको यहाँ पर ही रहने देना है। तो टेक्स्ट साइज़ की हमारी सेटिंग हुई पूरी। तो सिंपली वन ड्राइव पर क्लिक करके यहाँ पर आपको उसमें छेड़खानी नहीं करनी है और आपको यहाँ पर भी छेड़खानी नहीं करनी है। टॉप साइड इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर आपकी जो ऊपर की साइड होगी आप यहाँ पर कस्टमाइज यहाँ से कर सकते हैं कि आपको कितना चाहिए। तो सिंपली हमारी ये सेटिंग हो गई पूरी। तो इसको आप यहाँ पर रखिए, क्योंकि ये पूरा ये रहेगा तो अच्छा देखने में मोबाइल लगेगी। तो सिंपली बैक कर लेते हैं। यहाँ नोट है, यहाँ पे आपको इसको कुछ भी नहीं करना है। तो सिंपली हम बैक चलते हैं। यहाँ पर आपको जो ये सब दिखाई देता है
अब यहाँ पर शो कंटेंट यहाँ पर अब दिखाई देता है, शो इनकमिंग, तो इसको आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन जब भी आएंगी आपको यहाँ पर दिखाई देंगी। शो कंटेंट स्पीड, यहाँ का मतलब होता है कि जो आपकी इंटरनेट स्पीड रहेगी वो दिखाई देगी यहाँ से। तो सिंपली आपको यहाँ पर अगर इंटरनेट स्पीड देखनी है तो इसको ओके करिए, ऑन करिए, वरना बंद कर दीजिए। तो हम इसको बंद कर देते हैं। यहाँ पर इसका आपको कोई ज़रूरत तो है नहीं। तो सिंपली यहाँ पर हो गई हमारी सेटिंग। आप यहाँ बैटरी की भी, बैटरी का लोगो भी चेंज कर सकते हैं। तो सिंपली आपको यहाँ पर हमें बैटरी का लोगो अब चेंज कर सकते हैं। हमने चेंज किया था अगली बार, तो इसको अब हम चेंज कर सकते हैं। इस तरह से अब हमारी ये सेटिंग पूरी हो गई। डिस्प्ले सेटिंग, इस तरह से हम अपनी डिस्प्ले सेटिंग पूरी कर सकते हैं। फुल मोड पे आपको क्लिक करना है। यहाँ फुल मोड पे आपको कुछ भी नहीं करना है। ऑटो रिमाइंडेड स्क्रीन आपको यहाँ पर बंद कर देना है। इस तरह से आप अपने डिस्प्ले की सेटिंग कर। और अब बात कर लेते हैं साउंड वाइब्रेशन की। साउंड वाइब्रेशन पे आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पर दिखाई देता है रिंगटोन। आप यहाँ से अपना रिंगटोन चेंज कर सकते हैं। सिंपली यहाँ टॉप रिंगटोन पे क्लिक करके आपको जो भी अच्छा रिंगटोन लगे आप उसको लगा सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन में। सिंपली आपको यहाँ पर जो भी रिंगटोन आपको अच्छा लगे वहाँ पर, यहाँ यानी कि आप जो भी आपको रिंगटोन अच्छा लगे आप यहाँ पर लगा सकते हैं रिंगटोन। यहाँ अलार्म पे आपको जो भी अलार्म लगाना है, यहाँ पर जो भी अलार्म लगाना है उसको भी लगा सकते हैं। यहाँ पर भी जो आपको लगाना है वो लगा सकते हैं। नोटिफिकेशन में जो आपको सुनाई दे आप उसको भी लगा सकते हैं। तो हम इसमें कुछ छेड़खानी करने वाले नहीं हैं। साइलेंट पे आपको इसको कर देना है, ऑफ साइलेंट को यहाँ पर कर देना है। और सिंपली यहाँ पर आपको वॉइस कितनी रखनी है यहाँ पे चूज कर सकते हैं। सिंपली यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर आपको कुछ इसको बंद ही रहने देना है। आपको यहाँ पर एडिशनल सेटिंग पे क्लिक करना है। यहाँ पर अब यहाँ पर हम कहीं दाबते हैं तो आपको कुछ ध्वनि सुनाई देती थी इसके पहले, तो अब इसको हम बंद कर देते हैं। तो टॉप साउंड आपकी जो हम दाबेंगे उसका साउंड बंद हो जाएगा। तो यहाँ पर डिलीट साउंड, आप जो भी डिलीट करते हैं तो कुछ साउंड सुनाई देता है, तो यहाँ पर इसको आप ऐसे बंद कर देंगे तो बंद हो जाएगा। तो इसको हम कर देते हैं ऑन। स्क्रीनशॉट आप लेंगे तो कोई भी साउंड आपको सुनाई देता है तो इस तरह से आपको सुनाई देगा। अगर स्क्रीन लॉकिंग साउंड आप बंद करते हैं तो यहाँ पर सुनाई देता है, इस तरह से खुलता है। तो यहाँ से इस तरह से हम इसको कर देते हैं ऑन सभी को, क्योंकि मोबाइल चलाने में लगती है अच्छी इस तरह से। तो सिंपली यहाँ पर आपको लाइट पे क्लिक करना नहीं है, ऑफ पे ही क्लिक रखना है। तो साउंड इफेक्ट पे क्लिक करके आप यहाँ पर साउंड इफेक्ट चेंज कर सकते हैं, पर हमें कोई चेंज करने की आवश्यकता है नहीं। तो सिंपली हो गई हमारी साउंड वाइब्रेशन की पूरी सेटिंग। इस तरह से आप साउंड वाइब्रेशन की सेटिंग कर सकते हैं। साउंड वाइब्रेशन की सेटिंग कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं नोटिफिकेशन के बारे में। नोटिफिकेशन पे क्लिक करके आप अपने मोबाइल में नोटिफिकेशन किस प्रकार से लेना चाहते हैं, लॉक हो तो जिस तरह से आप लेना चाहते हैं वहाँ पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे तो हमको लेना है एंड्रॉयड पे, तो आपको एंड्रॉयड पे क्लिक कर देना है। इस तरह से आप यहाँ पे नोटिफिकेशन ले सकते हैं इस प्रकार से। तो अब इसको हम कट कर देते हैं। तो ये सिंपली हमारा हो गया नोटिफिकेशन का पार्ट पूरा। अब बात करने वाले हैं होम स्क्रीन के सेटिंग बारे में। होम स्क्रीन की सेटिंग कैसे करें उसी बारे में बात करने वाले हैं। तो सिंपली होम स्क्रीन पे क्लिक करते हैं। होम स्क्रीन पे क्लिक करके यहाँ पर सिस्टम लॉन्च पे आपको क्लिक करना है। अगर आप कोई दूसरा जैसे आईफोन का ऐप जैसे डाउनलोड करते हैं, जैसे आईफोन में सिस्टम होता है, अगर आप उसको डाउनलोड करेंगे तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करके उस ऐप को सेटिंग कर सकते हैं। तो सिंपली यहाँ पर आपको अगर पूरा मोबाइल का यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो जो आपके यहाँ 3 बटन रहेंगे ये हट जाएंगे। इस तरह से आप कर सकते हैं। तो सिंपली हमको यहाँ पर केसेस पे ही रहने देना है। सिंपली इसको आपको बंद ही कर देना है। इस तरह से आप सेटिंग एक कर सकते हैं। अब सिंपली यहाँ ऐप वॉलेट पे आपको यहाँ पर ऐप वॉलेट पे ही क्लिक रहने देना है। अब ये हो गए हमारी सेटिंग। यहाँ फाइल पे इस दोनों को आपको बंद ही कर देना है, इसको आपको छेड़खानी नहीं करना है। सिंपली यहाँ पर लिखाई देता है आइसॉन साइज, तो यहाँ पर ऐप की साइज़ आप बढ़ा सकते हैं। सो सिंपली हम इसको बीच से कट कर देते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए ऐप की साइज़ कितनी बड़ी हो गई। मोबाइल देखने में इस वक्त बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तो सिंपली यहाँ पर बैक पे क्लिक करके सेटिंग में क्लिक करते हैं यहाँ, और इसकी ऐप की सेटिंग, ऐप की थंबनेल को यानी कि ऐप के लोगो को छोटा कर देते हैं। इस तरह से ऐप की लोगो की छोटी हो गई इस तरह से। अब होम स्क्रीन लाइट पे क्लिक करके यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। इससे अब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि आपके जो ऐप होंगे वो बहुत सट के आ जाएंगे, वरना वो बस होता है कि थोड़ा बीच बीच में। अब हम यहाँ पर
क्लिक करके यहाँ पर आपको दिखा देते हैं। 46 पे क्लिक करके उसको कट कर देते हैं। यहाँ पर आप देखिए थोड़ी थोड़ी बैक में आ गए ये ऐप, तो इसका मतलब यही होता है। तो सिंपली हम सेटिंग में क्लिक करके यहाँ पर ओके कर देते हैं। इसको ऑन ही नहीं करेंगे, इसमें आपको किसी को ऑन नहीं करना है। तो सिंपली बैक में आपको क्लिक करना है। ये हो गई हमारी होम स्क्रीन की सेटिंग। अब सिंपली बात कर लेते हैं वॉलपेपर पे। वॉलपेपर पे क्लिक करके आप यहाँ पर कोई भी वॉलपेपर चूज करके अपने मोबाइल फ़ोन में लगा सकते हैं। तो जैसे आपको ये वॉलपेपर लगाना है तो इसे वॉलपेपर क्लिक करना है, अप्लाई पे क्लिक कर दीजिए, सेट होम स्क्रीन पे क्लिक कीजिए और हमारा होम स्क्रीन पे वॉलपेपर लग गया। इस तरह से आप वॉलपेपर अपने मोबाइल फ़ोन में लगा सकते हैं। तो सिंपली हम यहाँ पे क्लिक करके इस तरह से आप वॉलपेपर लगा सकते हैं। थीम भी चेंज करना है, यानी कि आपको ऐप्स की डिज़ाइन, वॉलपेपर, थीम सब चेंज करना है। तो सिंपली यहाँ पर आपको जो फ्री में मिलता है आप यहाँ पर, जैसे ये फ्री में है, यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पे फ्री पे क्लिक कीजिए, डाउनलोड हो जाएगा। तो इसको हमको लगाना तो है नहीं, तो सिंपली इसको हम बंद कर देते हैं। यहाँ पर आप थीम भी लगा सकते हैं। तो ये हमारा होम स्क्रीन वॉलपेपर और थीम का पार्ट पूरा। और अब बात कर लेते हैं पासवर्ड सिक्योरिटी के बारे में। एक इस मोबाइल में नहीं रहता है, तो सभी मोबाइल में ही रहता है। क्योंकि अगर आप पासवर्ड सिक्योरिटी नहीं लगाएंगे, आगे अगर मोबाइल में पासवर्ड नहीं लगाएंगे, तो आपकी मोबाइल को कोई भी छेड़कर चला जाएगा और आप समझ नहीं पाएंगे कि किसने किया। तो सिंपली पासवर्ड सिक्योरिटी पे आपको क्लिक कर लेना है। और यहाँ पर हमारे मोबाइल में इस वक्त 4 तरह की लॉक लगाने का सिस्टम है, एक पासवर्ड, एक फिंगरप्रिंट, एक फेस लॉक। तो सिंपली हम आपको पासवर्ड चेंज करने के बारे में इस वीडियो में बता ही देते हैं। तो सिंपली हमारे में इस वक्त ए पासवर्ड लगा है, तो सिंपली हमको पैटर्न ही लगाना है। आप यहाँ पर पैटर्न पिन पासवर्ड लगा सकते हैं। तो सिंपली हमको पैटर्न ही लगाना है। तो पैटर्न पे क्लिक करके यहाँ पर 4 सेकेंड आपको ऐड करना पड़ेगा। तो सिंपली हमारा ये सेकेंड हुआ पूरा, गो टू पे क्लिक कर लेते हैं। जो आपको पैटर्न लगाना हो उसको लगा दीजिए। तो हम लगा देते हैं इसको, आपको डबल बार लगाना होगा तो यहाँ कन्फर्म में क्लिक कीजिए। इस तरह से आप पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। तो सिंपली यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है। सिंपली यहाँ पर भी आपको कुछ छेड़खानी नहीं करनी है। यहाँ पर जो बताता है यहाँ पर आपको इसको कुछ भी नहीं करना है। इस तरह से आप पासवर्ड चेंज कर सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन का। फेस लॉक लगाना चाहते हैं तो फेस पे क्लिक कीजिए, जो आपने पासवर्ड रखा उसको क्लिक कीजिए और फेस लगा दीजिए। फिंगरप्रिंट लगाना है तो फिंगरप्रिंट पे क्लिक कीजिए, जो आपका पासवर्ड है उस पर क्लिक कीजिए। यहाँ फिंगरप्रिंट पे क्लिक कीजिए, यहाँ रिव्यू फिंगरप्रिंट पे क्लिक कीजिए, ऐड फिंगरप्रिंट पे क्लिक कीजिए, जो आपका पासवर्ड है उसको लिखिए। उसके बाद फिंगर लगा दीजिए, जैसे मैं फिंगर इस वक्त लगा रहा हूँ। स्क्रीन रिकॉर्ड चल रहा है इसलिए दिखाई नहीं देता। तो सिंपली हमारा ये फिंगरप्रिंट हुआ पूरा, इसको कर देते हैं डन। इस तरह से आप फिंगरप्रिंट लगा सकते हैं। तो सिंपली हमारा फिंगरप्रिंट लग चुका। तो सिंपली हम लॉक स्क्रीन के बारे में बात यहाँ पर जो हमने आपको अगले स्टेप में बता ही दिया। तो सिंपली हो गया पूरा हमारा पासवर्ड सिक्योरिटी। और अब बात कर लेते हैं प्राइवेसी प्रोटेक्शन के बारे में। तो सिंपली हमको यहाँ पर क्लिक कर लेना है और यहाँ पर लोकेशन, कंटेंट, लोगो और माइक्रोफोन दिखाई देता है। तो सिंपली हम यहाँ अल्टरनेट पे क्लिक करते हैं। और यहाँ पर इसमें क्या करना होगा, आपको सभी को मैनेज करना होगा। तो सिंपली यहाँ पर आपको कुछ अगर मैनेज करना है तो सिंपली हम माइक्रोफोन पे क्लिक कर देते हैं। सिंपली हम आपको एक एग्जाम्पल के लिए बता देते हैं, पूरा बताने के लिए। सिंपली जैसे मुझे काइन मास्टर को ओपन कर लिया, यहाँ पर आपको इसको माइक्रोफोन को बंद करना है। तो सिंपली यहाँ पर डैनी पे क्लिक कीजिए, अगर चालू करना है तो अलाउ पे क्लिक कीजिए। इस तरह से आप इसका मतलब यही होता है। तो सिंपली इसको मैं आपको कुछ अच्छी जानकारी नहीं है तो इसको आपको रहने दीजिए। तो सिंपली इस पे क्लिक करते हैं। यहाँ पर डिस्प्ले ऑर्डर, यहाँ पर भी आपको कुछ छेड़खानी नहीं करनी है। तो सिंपली हम इसको कर देते हैं बंद। यहाँ पर भी आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर इसमें आपको छेड़ना ही नहीं है। तो सिंपली हम यहाँ पर क्लिक बंद ही कर देते हैं। अब यहाँ पर बैटरी पे आपको क्लिक कर लेना है। सिंपली बैटरी पे आपको क्लिक कर लेना है। बैटरी सेवर को आपको ऑन ही कर देना है, इसको आपको ऑन ही रखना है। इससे आपकी जो होगी बैटरी बहुत कम खर्च होगी। सिंपली यहाँ पर आपको दिखाई देगा एंड्रॉयड सिस्टम, आपकी मोबाइल है कितना बैटरी खींची है। इसमें सभी दिखाई देगा कि आपके कितने ऐप ने कितनी बैटरी खींची। इसीलिए कहते हैं कि ऐप को ज़्यादा ना रखें। अगर ऐप नहीं यूज करते तो उसको डिलीट कर दीजिए तुरंत। इस तरह से आप देख सकते हैं कि कौन कौन से ऐप ने हमारी बैटरी खींची है, यानी कि ज़्यादा खर्च की है। यहाँ पर देख सकते हैं। तो सिंपली हम इसको कर लेते हैं बैक। तो सिंपली हमारा बैटरी का। और अब बात कर लेते हैं ऐप्स के बारे में। ऐप्स सभी के मोबाइल में होता है, यानी कि ऐप्स की सेटिंग सभी मोबाइल में होता है A to Z। तो सिंपली ऐप्स पे क्लिक करके यहाँ पर आपको करना क्या होगा, सिस्टम ऐप सेटिंग पे पहले क्लिक कर लेते हैं। जो ऊपर है उसी पे हम क्लिक कर लेते हैं। यहाँ रिकॉर्ड पे क्लिक कर देते हैं जो ऊपर है। तो सिंपली आपको यहाँ पर इसमें कुछ भी नहीं करना है। सिंपली हम यहाँ पर आपको दिखाने के लिए लाए हैं।
तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, सिंपली मैंने ऐप पे क्लिक करना है। इसमें बहुत ही आपको अच्छी जानकारी हमने देने वाले हैं। जैसे अगर आपका कोई ऐप नहीं चल रहा है, जैसे मेरा कोई भी ऐप प्ले स्टोर है या कुछ भी है, जैसे हमारा क्रोम ब्राउज़र जो है ये चल नहीं रहा, यानी कि कुछ भी चलाएं तो चल नहीं रहा, लोड नहीं हो रहा, तो सिंपली आपको यहाँ पर क्लियर डाटा जो दिखाई देता है यहाँ पर क्लिक करना है। क्लियर डाटा का मतलब ये है कि आपका जो क्रोम ब्राउज़र होगा वो डिलीट भी नहीं होगा। क्लियर डाटा का मतलब ये होता है कि आपके जितने भी मोबाइल में वायरस है वो डिलीट हो जाएगा, यानी कि जो क्रोम ब्राउज़र का वायरस है जो चलने नहीं देता वो डिलीट हो जाएगा। तो क्लियर डाटा पर क्लिक कीजिए, क्लियर पे क्लिक कीजिए, ओके कर दीजिए। इस तरह से आप क्लियर डाटा मैनेज स्पीड पे क्लिक कर दीजिए, सिर्फ इसी मोबाइल में दिखाई देता है। यहाँ क्लियर ऑल डाटा पे क्लिक कीजिए, ओके कर दीजिए। इस तरह से आप यहाँ पर इस ऐप को पूरा सेटिंग कर सकते हैं। तो सिंपली जैसे मुझे प्ले स्टोर भी नहीं चल रहा, एग्जाम्पल के लिए क्रोम और प्ले स्टोर बहुत, यहाँ पर आप सर्च भी कर सकते हैं। जैसे मैं सर्च करता हूँ प्ले स्टोर आ गया। प्ले स्टोर और क्रोम ब्राउज़र ज़्यादा आनाकानी करता है चलने में, तो सिंपली यहाँ क्लियर ऑल डाटा पे क्लिक कीजिए, क्लियर ऑल डाटा पे क्लिक कीजिए, ओके कर दीजिए। अब ये जो ऐप का वायरस है वो डिलीट हो जाएगा, दोबारा अलाउ करना पड़ेगा आपको इसको। सिंपली हम इसको कट करके आपको दिखा ही देते हैं। सिंपली हम यहाँ पर प्ले स्टोर में क्लिक करते हैं और प्ले स्टोर में क्लिक करने के बाद थोड़ी देर वेट कर लेते हैं क्योंकि इंटरनेट प्रॉब्लम है यहाँ पर। तो सिंपली आपको यहाँ पर क्या करना होगा, अलाउ करने को मांगेगा, सिंपली अलाउ कर देना है। बस अलाउ करके आपको यहाँ पर पूरी सेटिंग हो जाएगी। तो सिंपली हम आ गए अपनी सेटिंग में। यहाँ पर आपको जो भी ऐप नहीं चलता आप वहाँ पर क्लिक कीजिए और कर सकते हैं। यहाँ पर दिखाई देता है अपडेट, और जो हमने बताया था कि 10 ऐप अपडेट करने को हैं, तो सिंपली आपको यहाँ पर अपडेट करना है। तो 101 MB लग जाएगी अपडेट करने में, 382 MB लग जाएंगे अपडेट करने में। तो सिंपली हमको अपडेट नहीं करना, अनइंस्टॉल पे क्लिक कीजिए। जो आपको ऐप इंस्टॉल करना है, यानी कि जो भी आपको डिलीट करना है यहाँ पे क्लिक कीजिए, इंस्टॉल पे क्लिक कीजिए। इस तरह से ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं। फाइंड ऐप्स पे क्लिक कीजिए, यहाँ पर आप ऐप लोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें हो गया हमारा मैनेज ऐप्स की सेटिंग। अब डबल ऐप्स पे क्लिक करके यहाँ पर आपको क्या करना होगा, यहाँ पर भी आपको कोई इंपॉर्टेंट सेटिंग नहीं करना है, तो सिंपली हम यहाँ पर कर देते हैं बंद। यहाँ पर लॉक स्क्रीन को क्लिक कर लेते हैं, ऐप लॉक पे क्लिक करते हैं। यहाँ पर थोड़ी देर कर लेते हैं। यहाँ पर ऐप लॉक लगाने की कह रहा है, तो हमको लगाना नहीं है ऐप लॉक को नहीं। ऐप लॉक लगाने से मोबाइल बहुत ही जल्द ख़राब होती है, तो सिंपली हमको ऐप लॉक लगाना है नहीं। तो सिंपली हमारी सेटिंग ऐप्स की सारी सेटिंग हो गई। तो अब बात कर लेते हैं एडिशनल सेटिंग में के बारे में। तो एडिशनल सेटिंग पे क्लिक करते हैं। यहाँ पर सिंपली आपको क्या करना होगा, सिंपली पहले आता है डेट टाइम, यानी कि डेट और टाइम सिलेक्ट यानी कि सही करने का ऑप्शन। तो सिंपली डेट टाइम सही कर सकते हैं, डेट भी सही कर सकते हैं, टाइम भी सही कर सकते हैं। जब डेट सही हो जाए तो सिंपली यहाँ पे क्लिक कीजिए, दोबारा नहीं चेंज करना पड़ेगा। सिंपल आई नेटवर्क प्राइवेसी पे यहाँ पे क्लिक कीजिए। इसको आपको आप लोग जानते होंगे कि भारत का टाइम जोन कोलकाता ही है, तो कोलकाता पे ही रहने देना है। तो यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है, सिंपली ये कोलकाता यहाँ पर साउंड, यहाँ पे आपको कुछ भी छेड़खानी नहीं करना। यहाँ पर लैंग्वेज इनपुट पे क्लिक कीजिए। आपको जो भी लैंग्वेज लिखनी है, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, जो भी आपको लिखनी है उसको रहने दीजिए। और सिंपली यहाँ कीवर्ड मैनेज पे यहाँ आपको जो कीवर्ड से ही लिखना है। यहाँ पर इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर आपको सजेशन में आ जाता है, जो भी लिखते हैं उसका सजेशन में आ जाता है। इसको यहीं पर इसको रखने दीजिए। और सिंपली आपको यहाँ पर कोई सेटिंग करने की है ज़रूरत नहीं। सिंपली स्पीच कार्ड पे यहाँ पे क्लिक कीजिए, लैंग्वेज पे क्लिक कीजिए, हिंदी ही रहने दीजिए। आपको जो भी भाषा चूज करनी है वहाँ पे चूज कर सकते हैं, हिंदी, इंग्लिश, मुझे हिंदी ही रहने देनी है। सिंपली हम कर लेते हैं बैक, ऑटो फाइल पे क्लिक करके सर्विस पे क्लिक कीजिए, गूगल पे ही रहने देते हैं। यहाँ टेक्स्ट स्पीच आउट पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे क्लिक कीजिए, प्ले करते हैं, आपको दिखाएं। यह हिंदी में भाषण संश्लेषण का एक उदाहरण है। यह हिंदी में भाषण संश्लेषण का एक उदाहरण है। इस तरह से आप इसको लगा सकते हैं। इसके बारे में हम एक अलग से वीडियो बनाने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटिंग है। तो सिंपली टेक्स्ट स्पीच हो गई हमारी पूरी की बारी। माउस पे क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपको भी कुछ करना नहीं है, तो सिंपली हम कर लेते हैं बैक। यहाँ रजिस्ट्रेशन, यहाँ पर आप इंडिया चूज कर लीजिए, आप जहाँ भी देश के वहाँ उसको चूज कर लीजिए। बैक कर लेते हैं। बैक करने के बाद बटन स्टॉप पे क्लिक कीजिए। यहाँ पर आपको लॉन्च कैमरा, आप लॉन्च कैमरा का इस बटन से चलाना चाहते हैं, यहाँ से आप जो भी जहाँ चलाना चाहते हैं वहाँ से, अगर कहीं नहीं चलाना तो यहाँ पे क्लिक कीजिए।
अगर आपको टेक स्क्रीनशॉट भी लेना है तो यहाँ पे क्लिक कीजिए। 3 स्क्रीनशॉट 3 फिंगर से कर सकते हैं, यहाँ पे, यहाँ से अब जहाँ भी लगाना चाहते हैं तो वहाँ पे क्लिक कीजिए। जैसे मुझे 3 फिंगर से ही स्क्रीनशॉट लेना है तो सिंपली हम कर लेते हैं 3 स्क्रीन ही वाला। आप यहाँ पर उसकी सेटिंग कर सकते हैं, तो सिंपली हम इसके बारे में ज़्यादा बताने वाले हैं नहीं, इसको आप लोग चेक करेंगे तो अपने आप ही समझ जाएंगे। तो सिंपली यहाँ पर कोई बेल पे क्लिक करके यहाँ कोई बेल को आपको इसको कर देना है ऑफ, इसको आपको कोई ज़रूरत है नहीं। तो एक्सेसिबिलिटी पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे आपको इसके बारे में भी हम एक बार अलग से वीडियो बनाने वाले हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटिंग है। ये सेटिंग आपको अगर आप यूट्यूबर या कुछ मोबाइल में यूज करते होंगे तभी काम आएगी, वरना नहीं आएंगे। अगर आप पढ़ते हैं तो आ ही जाएगी, वरना नहीं आएगी। यहाँ पर प्लस मोड पे क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपको भी बैक कर लेना है। यहाँ पर आपको डिजिटल पे कुछ क्लिक ही नहीं करना है, यहाँ पर जो है उसको रहने दीजिए। यहाँ पर MI अकाउंट पे क्लिक कर लेते हैं। सिंपली आपकी जो भी मोबाइल होगी उसके अकाउंट पे क्लिक करना है। यहाँ पर आप क्लिक कीजिए, हमारा नाम है सत्यम यादव, तो हमने इस पर लिख लिया है। आप यहाँ पर अपना फ़ोटो लगा सकते हैं, यहाँ पर लोगो पे क्लिक करके यहाँ अपना नेम लिख सकते हैं, MI अकाउंट लिख सकते हैं, जेंडर चूज कर सकते हैं। आपकी इंडिया चूज रहेगा ही। अकाउंट पे क्लिक कीजिए, अकाउंट भी लिंक कर सकते हैं। ड्राइव पे क्लिक कीजिए, ड्राइव भी रेडमी 9 है उसको रहने ही देते हैं सिंपली। अब इसको हम कर देते हैं बैक, कर लेते हैं बैक। अब आपको यहाँ पर साइन आउट करना है तो साइन आउट भी कर सकते हैं, तो हमको करना नहीं है साइन आउट। आप गूगल पे क्लिक कर लेते हैं। गूगल पे आपको क्या करना है, सिंपली गूगल पे हम क्लिक करते हैं। गूगल पे यहाँ पर दिखाई देता है सभी, फाइंड माई डिवाइस एड्स, तो यहाँ पर आपको भी कोई सेटिंग करने की आवश्यकता है नहीं, तो सिंपली यहाँ पर करते हैं। यहाँ पर भी आपको कोई सेटिंग करने की आवश्यकता है नहीं, तो प्राइवेसी पे क्लिक करके यहाँ पर भी आपको कुछ नहीं, छेड़खानी नहीं करनी। एड्स पे क्लिक करते हैं, इसको आपको ऑफ ही रहने देना, क्योंकि आपके मोबाइल स्क्रीन पर भी एड्स यहाँ से आ सकते हैं। सिंपली बैक कर लेते हैं। यहाँ पर लोकेशन को आपको ऑन कभी भी नहीं करना है, इससे आपकी बैटरी बहुत ज़्यादा खर्च होगी, तो सिंपली इसको हम कर देते हैं बात। तो हेलो दोस्तों, ये थी हमारी मोबाइल की कुछ सेटिंग। इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत ही समय लगा है। 2 महीने पहले इस तरह सीखा, उसके बाद ये वीडियो बनाया, एडिट किया, उसके बाद अपलोड करूँगा, बहुत ही समय लग गया है। तो आप लोग कम से कम एक लाइक दे दीजिए इस वीडियो को और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कमेंट में बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, क्योंकि हमने बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर दी है इस वीडियो बनाने में, क्योंकि बहुत कुछ सीखना पड़ रहा है तब ये वीडियो बना है। तो आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि एक लाइक, एक सब्सक्राइब और कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। तो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। आप लोग ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो लाते रहते हैं और कुछ ज़्यादा ही मेहनत इस वीडियो बनाने में लग गई है। तो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।